आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के सबसे बड़े टाकरे में पाकिस्तान की भारत के खिलाफ बैटिंग जारी है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में भारत ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया और इस वक्त पाकिस्तानी टीम की बैटिंग जारी है। पाकिस्तान ने इस वक्त 33 ओवर्स के इख्तिताम पर 5 विकेटों के नुकसान पर 166 रन्स बनाए हैं। पाकिस्तान को पहला नुकसान अब्दुल्ला शफीक की सूरत में उठाना पड़ा। अब्दुल्ला 20 रन्स बनाकर मोहम्मद सिराज का शिकार हुए। इमामुल हक को 36 रन्स पर हार्दिक पांड्या ने आउट किया, जबकि बाबर आजम को 50 रन्स पर सिराज ने ही आउट किया। सऊद शकील भी 6 रन्स के मेहमान साबित हुए, जबकि इफ्तिखार अहमद 4 रन्स बनाकर कुलदीप की गेंद पर बोल्ड हुए। अहमदाबाद में आज बारिश का कोई इम्कान नहीं। मैच के दौरान मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। भारतीय मीडिया के मुताबिक अहमदाबाद में सुबह सवेरे तेज धूप निकल आई, जबकि शाम में उससे खेल पर फर्क पड़ सकता है। इंडोनेशिया में फंसे पीआईए के 2 तैयारों को वापस लाने के लिए मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए हैं, जबकि कराची में मौजूद इंडोनेशिया का तैयारा 2.5 माह से मुरम्मत का मुंतज़िर है। ज़राए के मुताबिक पीआईए इंजीनियरिंग हैंगर में मौजूद इंडोनेशिया के तैयारे के लिए बैरून मुल्क से इंजन कराची पहुंचना है। गुरूदी इंडोनेशिया इंटरनेशनल एयरलाइन का ATR 672 तैयारा 26 जुलाई को कराची पहुंचा था। रजिस्ट्रेशन PKGAB का हामिल तैयारा रिफ्यूलिंग के लिए कराची उतरा था। मुत्तहिदा अरब अमारात जाने के लिए टेक ऑफ से कबल तैयारे के इंजन में फन्नी खराबी पैदा हो गई थी। तैयारे ने 19 अगस्त को सुबह 10:25 पर कराची एयरपोर्ट से टेस्ट फ्लाइट भी की थी। 21 मिनट की टेस्ट परवाज के बाद इंजन में खराबी के बाइस तैयारा वापस कराची उतर गया था। 9 साल पुराने तैयारे को कराची छोड़कर अमले के अरकान इंडोनेशिया रवाना हो गए थे। 50 दिन तक कराची एयरपोर्ट रनवे पर मौजूद तैयारे को मुताल्लिका एयरलाइन की दरख्वास्त पर पीआईए हैंगर मुंतकिल किया गया। पीआईए ज़राए के तैयारे का बायां इंजन नाकाबिल मरम्मत है। मुताल्लिका कंपनी से मुतबादिल इंजन की कराची आमद और तनसीब पर ही तैयारा मुमकिना उड़ान के काबिल होगा। तैयारे की पीआईए हैंगर में मौजूदगी से मुताल्लिका चार्जेस भी वसूल किए जाएंगे। दूसरी तरफ इंडोनेशिया में फंसे पीआईए के 2 तैयारों से मुताल्लिक मलेशिया में हुए मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। जल्द दोनों एयरबस तैयारे पीआईए के बेड़े में शामिल हो जाएंगे। पीआईए और मुताल्लिका लीजिंग कंपनी के दरमियान तैयारों का मामला हल करने पर इत्तेफाक कर लिया गया। सेक्रेटरी एविएशन की सरबराही में पीआईए के CEO समेत 7 रुकनी वफद मलेशिया में मुज़ाकरात के लिए गया था। इलेक्शन एक्ट में ताहियात नाअहली के कानून को ख़त्म करने का इक़दाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। शहरी मशकूर हुसैन ने नदीम सरवर एडवोकेट की वसातत से दायर दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया है। सरख्वास्त में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन एक्ट में तरमीम करके ताहियात नाअहली की मुद्दत को ख़त्म कर 5 बरस कर दिया गया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि सुप्रीम कोर्ट आइन के आर्टिकल 62F1 की पहले ही तशरीह कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट की तशरीह के बाद कानून में तरमीम करना आइन के आर्टिकल 175 के सेक्शन 3 की खिलाफ वर्जी है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि अदालत इलेक्शन एक्ट में तरमीम के इक़दाम काल अदम करार दे। फ़लस्तीन पर हमले के दौरान इस्राएली अफवाज को मुफ्त खाना फराहम करने के लिए मैकडॉनल्ड्स पर शदीद तनकीद का सिलसिला जारी है और मरूफ मल्टी नेशनल फास्ट फूड चीन के बाइकाट का मुतालबा जोर पकड़ रहा है। ऐसे में पाकिस्तान में मौजूद मैकडॉनल्ड्स को अपने बिजनेस की फिक्र पड़ गई है। इस हवाले से मैकडॉनल्ड्स पाकिस्तान ने एक पैगाम जारी किया है, जिसमें इस्राएली फ़ौज को मुफ्त खाना फराहम किए जाने के इक़दाम से मुकम्मल इजहार लाताल्लुकी किया गया है। मैकडॉनल्ड्स पाकिस्तान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जारी पैगाम में लिखा कि पाकिस्तान में कायम मैकडॉनल्ड्स एक मकामी इंटरप्राइज है, जिसकी मुकम्मल मलकियत और ऑपरेशंस सीज़ा फूड्स प्राइवेट लिमिटेड पाकिस्तान फूड्स PVT Ltd पाकिस्तान के ज़ेर इख्तियार हैं। बयान में कहा गया कि इसराइल में वाक़े मैकडॉनल्ड्स और उसके उमूर से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं, वो मकामी सतह पर इसराइली इंटरप्राइज के ज़ेर इख्तियार है।
मैकडॉनल्ड्स पाकिस्तान ने लिखा कि इसराइल में वाक़े मैकडॉनल्ड्स एक अलग इदारा है, जैसे पाकिस्तान में वाक़े मैकडॉनल्ड्स एक अलग हैसियत रखता है। इसराइल में वाक़े मैकडॉनल्ड्स अपने कारोबारी इबलागी फैसलों का खुद जिम्मेदार है और उसका हमारे पाकिस्तानी बिजनेस और उमूर से कोई ताल्लुक नहीं। फूड चीन ने मजीद लिखा कि किसी भी किस्म की सियासी सरगर्मियों में हमारी कोई हिस्सादारी नहीं है। हमारी तरजीह है कि हम आपका मैकडॉनल्ड्स पर एतमाद और मोहब्बत का यकीन बनाए रखें। सोने की फी तोला कीमत में 2 रोज की कमी के बाद आज हजारों रुपए का इजाफा हो गया। अल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक आज सोने की फी तोला कीमत में 4,900 रुपए का इजाफा हुआ है, जिसके बाद फी तोला सोना 2,02,000 रुपए का हो गया। एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम सोने की कीमत भी 4,201 रुपए का इजाफे के बाद 1,73,182 रुपए हो गई है। अल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक आलमी मार्केट में सोने की कीमत $46 इजाफे के बाद $1,938 फी औंस हो गई है। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज सोने की फी तोला कीमत में 100 रुपए का इजाफा हुआ था, जबकि 2 रोज कबल सोने की कीमत 7,800 रुपए कम हुई थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वजीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस आने का इरादा रखते हैं, लेकिन क्योंकि वो सज़ा याफ्ता हैं और अपनी सज़ा मुकम्मल किए बगैर ही बैरून मुल्क चले गए थे, इसलिए इम्कान है कि उन्हें वापसी पर गिरफ्तार करके अदालत के रूबरू पेश किया जाएगा। लेकिन उनकी जमात मुस्लिम लीग नून को इस बात पर यकीन है कि वो गिरफ्तार नहीं किए जाएंगे, क्योंकि वतन वापसी से कबल उनकी हिफाजती जमानत मंजूर करा ली जाएगी, जिसके बाद वो पाकिस्तान वापसी पर जलसे में शिरकत करेंगे और फिर अदालत के सामने सरेंडर करेंगे। ताहम एक कानूनी माहिर अबूजर सलमान नियाजी का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का एक पुराना फैसला वतन वापसी पर उनकी फौरी गिरफ्तारी का सबब बन सकता है। अबूजर सलमान नियाजी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस पुराने फैसले का हवाला देते हुए लिखा कि दिसंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने एडवोकेट राना आसिफ केस में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के फैसले अदनान केस 2015 पर इन्हिसार करते हुए कहा था कि सजा याफ्ता शख्स का उसकी दरख्वास्त की समाअत से कबल कैद में होना ज़रूरी है। वो गिरफ्तारी से बचने और अदालत से रिलीफ हासिल करने के लिए महज अदालत के सामने हथियार नहीं डाल सकता, इससे पहले कैद होना होगा। इसके साथ उन्होंने फैसले की एक कॉपी भी शेयर की, जिसके सेक्शन 4 में लिखा है कि अपील कुनिंदा इस अदालत के सामने हथियार डालने के लिए तैयार है, लेकिन मज़कूरा फैसले में यह खास तौर पर जिक्र किया गया है कि जब किसी शख्स को कैद की कुछ सज़ा सुनाई जाती है तो फिर इस सिलसिले में मंजूर किए गए अदालती हुक्म की तामील में अदालत के सामने सरेंडर करना और कैद में होना एक बात नहीं है, जब तक कि वो शख्स कैद ना हो जाए। लिहाजा अदनान के केस सोपरा में सुनाए गए फैसले के पेश नज़र इस तरह की सरेंडर की कोई भी पेशकश मज़कूरा फैसले में बयान करदा हुक्म की तकमील नहीं करेगी, क्योंकि अपील कुनिंदा को इस चैम्बर में पेश नहीं किया गया था। इसलिए इसकी गैर मौजूदगी में हथियार डालने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर इस फैसले को देखा जाए तो बज़ाहिर लगता है कि अपील कुनिंदा यानी नवाज शरीफ को हिफाजती जमानत के लिए पहले गिरफ्तारी देकर अदालत के सामने पेश होना होगा। मुहाजिर कौमी मूवमेंट के सरबरा आफाक अहमद का कहना है कि कराची में स्ट्रीट क्राइम के पीछे तारकीन वतन थे, उनको निकालने से शहर में जराइम कम होंगे। जमात इस्लामी अफगान बाशिंदों को निकालने के खिलाफ क्यों मुहिम चला रही है? कराची में सिटी कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में आफाक अहमद ने हुकूमत के गैर कानूनी तौर पर मुकीम तारकीन वतन को निकालने के इक़दामात को सराहते हुए कहा कि तारकीन वतन को निकालने से शहर में जराइम कम होंगे। शहर में स्ट्रीट क्राइम का जो बाजार गर्म था, इसमें तारकीन वतन मुलव्विस थे। उन्होंने गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ जारी ऑपरेशन पर बात करते हुए कहा कि मुस्तकिल मोबाइल और गाड़ियां छीनी जा रही हैं, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही। क्रिमिनल्स को पकड़ना इसलिए मुश्किल था कि उनका शहर में कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। सरबरा मुहाजिर कौमी मूवमेंट ने फ़लस्तीन के मामले पर कहा कि पूरी उम्मत मुस्लिमा को एक पेज पर आना चाहिए।
فلسطین کے اندر اسرائیل کے مظالم کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے، اسرائیل کی تمام پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے آئین کے آرٹیکل 248 کے تحت استثناء کی وجہ سے مقدمہ خارج کرنے کی استدعا کر دی۔ عمران خان نے آئینی استثناء اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے سیکشن 5 کا اطلاق نہ ہونے کی وجہ سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں سائفر کیس مقدمہ کے اخراج کی استدعا کی۔ عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست پر تحریری حکم نامہ بھی جاری کر دیا۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے 2 صفحات پر مشتمل آرڈر میں لکھا کہ عدالت کو بتایا گیا آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا سیکشن 5 کا اطلاق نہیں ہوتا، چیئرمین پی ٹی آئی کو آرٹیکل 248 کے تحت استثناء حاصل ہے۔ حکم نامہ میں کہا گیا کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے سائفر کیس کا ٹرائل روکنے کی بھی استدعا کی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست پر ایف آئی اے کو 16 اکتوبر کے لیے نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ مقدمہ کے اخراج اور ٹرائل روکنے کی درخواست پر سماعت 16 اکتوبر کو ہوگی۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ 17 اکتوبر کو 2 روزہ دورے پر چین جائیں گے۔ چینی صدر نے نگراں وزیر اعظم کو دورے کی دعوت دی تھی۔ دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرہ بلوچ کے مطابق دورہ چین کے دوران وزیر اعظم بیلٹ اینڈ روڈ فورم کی افتتاحی تقریب میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم 18 اکتوبر کو ایک کھلی عالمی معیشت میں رابطے کے عنوان سے منعقد ہونے والے اعلیٰ سطح کے فورم سے خطاب کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صدر شی جن پنگ اور سینئر چینی رہنماؤں کے علاوہ فورم میں شرکت کرنے والے رہنماؤں سے 2 طرفہ ملاقاتیں کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے جمعرات کو پریس بریفنگ میں بتایا تھا کہ وزیر اعظم چین میں 2 طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری کو وسعت دینے کے لیے سرکردہ چینی تاجروں سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ پشاور ہائی کورٹ نے پاکستانی خاتون سے شادی کی بنیاد پر افغان شہری کو پاکستانی شہریت دینے کا حکم دے دیا۔ پشاور ہائی کورٹ نے تحریری فیصلے میں کہا ہے کہ زینت بیگم پاکستانی اور شوہر افغان شہری ہے۔ ہائی کورٹ نے حکم دیا کہ زینت بیگم پاکستانی شہری ہے، اس لیے شوہر کو پاکستانی شہریت دی جائے۔ عدالت کا کہنا ہے کہ زینت بیگم کے شوہر وزارت داخلہ میں اپنی درخواست جمع کروائیں۔ خیال رہے کہ وفاقی حکومت نے غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو پاکستان چھوڑنے کے لیے 29 اکتوبر تک کی ڈیڈ لائن دی ہے، جس کے بعد سے کئی خاندان واپس افغانستان جا چکے ہیں۔